बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, काजी फाइज ईसा का जालमाना दौर ख़त्म हुआ। उसकी दौरे हुकूमत में जो उसने जुल्म किए थे, अल्लाह ताला ने हमें उसे निजात दिला दी। लेकिन जो उसके साथ हो रहा है इसके बारे में मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगी, लिहाजा आपने इस व्लॉग में मेरे साथ रहना है। जो काजी फाइज ईसा के साथ हो रहा है मैं उसके बारे में कहूँगी। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या। आगे आगे देखिए काजी साहब होता है क्या। काजी साहब का जब ये दौरे हुकूमत ख़त्म हुआ, जालमाना दौरे हुकूमत मैं कहूँगी, जब जालमाना दौरे हुकूमत काजी साहब का ख़त्म हुआ तो उसके बाद काजी साहब जब अपने घर के लिए रवाना हुए, घर पहुँचे तो घर में जो बैग था वो ऑलरेडी तैयार था। उन्हें पता था कि उनके साथ अब क्या होना है। घर पहुँचे तो बेगम ने पहले ही बैग तैयार था, क्योंकि उन्होंने तो लंदन भाग जाना है ना। हमारे मुल्क में जो लोग ऐसे काम करते हैं जिनको अपनी करतूतों का पता होता है, जिसमें काजी साहब हैं और हमारे दूसरे लीडर हैं, ये लोग फिर लंदन भाग जाते हैं। कभी कोई बीमार होकर भाग जाता है, कभी किसी ने पहले ही बुकिंगें करवाई होती हैं, किसी ने पहले ही घर लिए होते हैं, किसी को वैसे ही इनामात के तौर पर गलत किस्म के फैसले करके इनाम के तौर पे फ्लैट मिले होते हैं। जी आप यहाँ से जाएंगे तो आप सीधा फ्लैट में जाएंगे। ऐसे ही काजी साहब ने किया। काजी फाइज ईसा साहब घर गए तो बेगम ने बैग तैयार था। जी बेगम साहबा बैग तैयार हो गया, चले रवाना हुए, एयरपोर्ट की तरफ गए। जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तो उसको देख के काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए। जब लोग इकट्ठे हो गए तो वो आवाज़ें कसने लग पड़े काजी के बारे में कि काजी आ गया, काजी ऐसे, काजी वैसे, जो कि बिल्कुल सच्चाई पे मबनी थी। एयरपोर्ट पे लोगों ने उसे घेर लिया। घेरने के बाद जब लोग सिक्योरिटी गार्ड ने देखा कि इस तरह लोग बहुत काजी फाइज ईसा के गिरद इकट्ठे हो गए हैं, वीडियो बना रहे हैं, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, कोई ने कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो सिक्योरिटी ने काजी फाइज ईसा को एक साइड पे किया और जहाज तक ले गए। बात फिर नाजी एयरपोर्ट तक ना रही, जहाज में भी जो पैसेंजर बैठे थे उन्होंने काजी फाइज ईसा के बारे में गलत बातें करना शुरू कर दी, जो कि बिल्कुल ठीक थी। काजी फाइज ईसा के बकौल वो गलत बातें हैं, लेकिन हम लोगों के बकौल वो बिल्कुल सही बातें हैं। जो बंदा इस्लाम में पाकिस्तान में पाकिस्तानियों का दुश्मन है, हमारे लीडरों का दुश्मन है, वो हमारा ही दुश्मन है। और जो बंदा इंसाफ नहीं कर सकता, जो बंदा मजबूर हो, जो बंदा बिका हुआ हो, उसका यही अंजाम होता है। जब वो जहाज में बैठा तो जहाज में बैठे पैसेंजर जो हैं वो भी उसको कहने लग पड़े काजी 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 लुटेरा, काजी डाकू, काजी गलत, काजी ऐसे, इस तरह की आवाज़ें देने लग पड़े। बार बार जो एयरपोर्ट का जो जहाज का अमला था वो बार बार जहाज में आए और कहे एयर होस्टेस और दूसरे लोग कि जी प्लीज़ आप लोग चुप करें, आप लोग चुप करें, पर लोग कोई ना कोई कमेंट्स देने से बाज ना आए। लिहाजा काजी को अलहदा ले जाया गया, कैबिन में बिठाया गया कि जो आपने बाकी सफ़र करना है वो आप इस कैबिन में बैठ के करें, आप यही डिजर्व करते हैं। आप किसी के मत्थे नहीं लग सकते, आप किसी को मुंह दिखा नहीं सकते, क्योंकि आपके मुंह काले हो चुके हैं। क्योंकि हर जालिम जो है जुल्म कब तक करेगा, अल्लाह है ना ऊपर, जिसने हर जो जालिम है उसको एक दिन बेनकाब करना है और हर जालिम की एक सजा मुकर्रर है। काजी को रहता कैबिन में बिठा दिया गया, काजी को एयरपोर्ट पर उतारा गया। जब काजी वहां उतरा एयरपोर्ट पे, लंदन एयरपोर्ट पे उतरा, तो वहां पे भी काजी की तरीके चतरौल हो गई। काजी ने बहुत भागने की कोशिश की, बहुत बचने की कोशिश की, लेकिन जो उसका बेटा है वो काबू आ गया। उसके बेटे को सुना है कि बहुत लोगों ने बातें सुनाई और किसी ने तो मारना भी पीटना भी शुरू कर दिया। लेकिन वहां से भी काजी को सिक्योरिटी गार्डों ने निकाला, उसको गाड़ी में बिठाया, तो काजी ने जाके अपने फ्लैट में सांस लिया। बाहर के आपको पता होगा नाज़रीन, जो हमारे साबका जो थे लीडर जब वहां भाग के गए तो उनके साथ वहां पे क्या, जो अब मौजूदा भी हैं, उनके साथ वहां पे क्या हुआ। उनके घरों के बाहर काफी लोग इकट्ठे होते हैं, उन पर मुख्तलिफ किस्म के कमेंट्स पास करते हैं। लिहाजा काजी फाइज ईसा ने ऐसी किसी भी जगह पर कोई भी फ्लैट नहीं लिया जो उसको नवाज शरीफ या दूसरे लोगों ने फ्लैट दिया। वो ऐसी जगह पे दिया जहाँ पे सिक्योरिटी बहुत सख्त है, ताकि लोग उसके दरवाजे के बाहर आकर किसी भी किस्म की आवाज़ ना पैदा कर सके। उसने कहा कि अपनी फैमिली को कि अब मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, आप लोग जो भी काम है वो आप घर से किया करें, मैं घर के अंदर रहूंगा। लेकिन इंसान कब तक घर के अंदर रह सकता है, कभी ना कभी तो इंसान बाहर निकलता है। काजी के घर के पास एक स्टोर था जहां पर काजी गया। जब काजी स्टोर पर गया तो वहां पे भी बहुत से लोग इकट्ठे हो गए जो उसकी वीडियो बनाने लग पड़े और काजी के खिलाफ नारेबाजी, लुटेरा, चोर, बिका हुआ, काला मुंह वाला, ये है वो है, इस तरह किस्म की बातें करने लग पड़े और वीडियो बनाने लग पड़े।
सिक्योरिटी ने कहा, काजी ने वहाँ की सिक्योरिटी को कहा, जो वहाँ पे गार्ड थे उनको कहा कि ये तो मेरी वीडियो बना रहे हैं और ये मेरी परमिशन के बगैर है, लिहाजा इनको रोका जाए। बाहर के मुल्क के भी अपने कानून है। वहाँ की सिक्योरिटी आ गई, उसने बंदों से कहा भाई आप इस काजी फाइज ईसा की जो वीडियो है, ये आदमी कह रहा है कि इसकी परमिशन के बगैर बना रहे हैं, लिहाजा इस वीडियो को डिलीट करें। उसने वो वीडियो तो वहाँ पे डिलीट करवा दी नाज़रीन, उसकी वीडियो डिलीट हो गई और उसके बाद वो चला गया। जब वो जाने लगा और शॉपिंग वगैरह करने लगा तो वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, पाकिस्तानी लोग मौजूद थे, उन्होंने भी वहाँ पे सिक्योरिटी वालों को बताया, क्योंकि सिक्योरिटी वालों ने पूछा कि आप इसकी परमिशन के बगैर इसकी वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ये जो पाकिस्तान से बंदा आया है, ये चोर है, ये लुटेरा है, इसने अपनी मफाद के लिए वहाँ पे बहुत जुल्म किया, बहुत अंधेर नगरी मचाई। जो 13 माह का इसका पीरियड था, इसमें इसने लोगों को गैर जरूरी किस्म की फेवर दी। इसने उन लोगों को वजीर आजम बना दिया, उन लोगों को बना दिया जो कि हमारे मुल्क के चोर लुटेरे थे। वो जब यहाँ हैं, उनके बाकी बच्चे यहाँ पे हैं, खुद वो वहाँ पे हैं, उनको वहाँ पे भी बहुत तरीके किस्म की चित्रोड़ पड़ रही है। वो वहाँ पे भी इज्जत से नहीं बैठे, वहाँ पे भी वो लोग गलत हैं। ये लोग, ये बंदा उनको वहाँ पे फेवर दे के गलत फैसले करके वहाँ की अवाम को जलील करके अब ये यहाँ भाग के आया हुआ है। तो स्टोर वालों ने उसे कहा काजी साहब जो भी हैं आप यहाँ से जाएं और नेक्स्ट आप हमारे स्टोर में नहीं आएंगे, क्योंकि हमें आप जैसे बंदे से जिसने कि अपने मुल्क में रह के गरीब लोगों के साथ इतना जुल्म किया हो, अब हम आपको परमिशन नहीं देंगे कि आप दोबारा यहाँ पर आए। लिहाजा आप सामान भी यहाँ रखें और यहाँ से तशरीफ ले जाएं। और ये बहुत अच्छा किया। ये वो डोनर्स वाला बंदा है जिसको तो पाकिस्तान में रह के कहा गया कि भाई काजी आप काजी फाइज ईसा है तो लानत है आप पर। जब अपने मुल्क में इतनी लानतें बरस गई, इतना कुछ बरस गया, तो अल्लाह के बंदे तू बाहर के मुल्क में लानते होने चला गया तो यहाँ रहे, तुझे यहाँ पे भी बहुत सी लानतें मिलेंगी और लानतें मिलती रहेंगी। जब वहां से स्टोर से निकला तो घर जो था इससे थोड़ा फासले पर था, ये पैदल ही था, तो ये भाग के घर घुस गया और घर जाके इसने सुकून की सांस ली। लेकिन वहां पे भी इसको इज्जत नसीब नहीं हुई। इसने बहुत गलत किस्म के फैसले करके एक बहुत ही गैर लोगों को जो कि इस वक्त डिजर्व नहीं करते थे कि वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ला सके, उन बंदों को हमारे हुक्मरान बना दिया। और जितनी देर ये 13 माह तक रहा, ये लोगों का करिंदा बन के रहा, ये गलत फैसले करता रहा, ये रिश्वत पे रहता रहा। इसने अपने साथ साथ अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी खराब कर दिया, इसने अपनी फैमिली का इमेज भी खराब कर दिया। जो शुरू में मैंने कहा काजी फाइज ईसा के लिए कि इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या, काजी देख आगे आगे होता है क्या। तू अब सारी उम्मत जलील होगा, तू इबरत का निशान बनेगा, तू इबरत का मकाम बनेगा, क्योंकि तूने यहाँ पे रह के मुसलमानों में रह के, इस्लाम हमारा मजहब है, तू मुसलमान था, पाकिस्तानी था, ठीक है, तूने रह के हमारे यहाँ पे जो लोग हैं जो इस वक्त मुश्किल में गलत फैसले किए, तूने यहाँ पे रह के इमरान खान को जेल में डलवाया, इमरान खान के बारे में गलत फैसले किए, और तो और तूने बीबी के बारे में जो कि जेल से निकलना चाह रही थी उसको फंसाया। तू उसके जो था रोबकार उस पर साइन नहीं कर रहा था, तू वहां सीट से गायब हो जाता था। तो तू अब क्यों रोता है? अब तू भुगतेगा, भुगत रहा है और भुगतता रहेगा, यही तेरी सजा है। इस तरह की काजी फाइज ईसा के बारे में मैं और भी डिटेल आपको दूंगी, आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। इस काजी को हमने छोड़ना नहीं, जब तक हम हैं हम इस काजी फाइज ईसा के पीछे पड़े रहेंगे और जब तक हम देखेंगे नाज़रीन, हम अपनी आंखों से देखेंगे। आज मुझे बहुत गुस्सा है, हम अपनी आंखों से देखेंगे इसको इबरत का निशान बनते हुए।